हाय गाइस। सो आज है हमारे 30 डेज पीसीओडी वेट लॉस एंड मोटिवेशन सीरीज़ का डे 6। आई होप कि आपने पहले के सारे वीडियोस देख लिए हैं और अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें चेक करके आओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट फूड फॉर पीसीओडी वेट लॉस। देखो, पीसीओडी में स्ट्रगल सबसे ज़्यादा डाइट के साथ होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, लेकिन अगर हम राइट फूड चूज़ करेंगे तो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और वेट कंट्रोल भी रहेगा और हम एनर्जेटिक भी फील करेंगे। आज स्टेप बाय स्टेप हम उन्हीं फूड के बारे में बात करेंगे जो पीसीओडी के लिए हेल्पफुल हैं, जो वेट लॉस भी करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन क्या है? प्रोटीन। ठीक है, सो पीसीओडी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है क्रेविंग्स की। क्रेविंग्स हम सबको होती है, कभी चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, कभी स्वीट्स की क्रेविंग हो रही है। तो इस क्रेविंग को हटाने के लिए हमें प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है। ठीक है, तो प्रोटीन रिच फूड हमें एक तो लॉन्ग टाइम तक फुल भी रखेगा, मतलब हम अननेसेसरी स्नैकिंग से बचेंगे। ठीक है, सो कुछ प्रोटीन सोर्सेज जो है मैं आपको बताती हूँ। फॉर वेजिटेरियंस इट्स पनीर, टोफू, दालें, चना, राजमा, ग्रीक योगर्ट। ठीक है, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स हो गया, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। चिकन ब्रेस्ट हो गया, फिश हो गया। ठीक है, सो ये सारे प्रोटीन सोर्सेस हैं। और प्रोटीन के साथ एक और बेनिफिट आता है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है, हमारी मसल स्ट्रेंथ भी बनाता है, और जब हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली फैट लॉस होगा। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि फ़ैट्स खाने से हमारा वेट बढ़ जाएगा। मैं भी स्टार्टिंग में यही सोचती थी जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं था। ठीक है, लेकिन ये गलत है। गुड फैट्स एक्चुअली हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जो पीसीओडी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, कुछ हेल्दी फैट्स हैं जैसे आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल आप मॉडरेशन में ले सकते हो। ठीक है, सो ये जो हेल्दी फैट्स होते हैं ये एक तो हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और पीसीओडी में हम सबको पता है कि हेयर फॉल और एक्ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इन्हें भी हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं कार्ब्स की। कार्ब्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना गलत है। ठीक है, हमें राइट टाइप के कार्ब्स चूज़ करने चाहिए। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, बेसिकली शुगर। ठीक है, और भी होते हैं। एंड देन एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा सा टाइम लेके डाइजेस्ट होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा देर के लिए फुल रखते हैं। ठीक है, सो पहले तो हमें राइट टाइप के कार्ब्स चूज़ करना है। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस आप चूज़ करो। ठीक है, एंड देन ब्रेड को स्वैप करो ओट्स से। उसके बाद जैसे कि हम आलू फ्राई और ये जैसे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह होते हैं, इसकी जगह आप स्वीट पोटैटो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और सब्जियों में आप ऐसी सब्जियां ले सकते हो जैसे हो गया ब्रोकली, हो गया लौकी, स्पिनच, तो ये ऐड ऑन कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही पीसीओडी का मेन रूट कॉज है, कि आपको पता ही होगा। तो अगर आप अपने कार्ब्स को स्मार्टली चूज़ करते हो तो आप अपने हार्मोन्स के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, सो हमें यही करना है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। ठीक है, पीसीओडी में फ्रूट्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। हमें हाई शुगर फ्रूट्स अवॉइड करना है, लेकिन लो शुगर फ्रूट्स हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ फ्रूट्स के जो आपको इंक्लूड करना है। सो वो हो गया एप्पल, गुआवा, पपाया। बेरीज ऐड ऑन कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी। ठीक है, रास्पबेरी। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होते हैं, तो जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और पीसीओडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं डेयरी की। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हर किसी को सूट नहीं होते हैं, और पीसीओडी में इसके मिक्स्ड ओपिनियंस है। ठीक है, लेकिन बहुत से
लोगों ने नोटिस किया है कि मिल्क प्रोडक्ट से उनको ब्लोटिंग होती है, एक्ने बढ़ता है। ये पीसीओडी में ज़्यादातर होता है, ठीक है। सो अगर आपको डेयरी सूट नहीं करती है तो आप इसकी जगह आमंड मिल्क ले सकते हो, कोकोनट मिल्क ले सकते हो, लो फैट कर्ड ले सकते हो थोड़ा मॉडरेशन में, ठीक है। बिकॉज़ हमें अपनी बॉडी को खुद ही ऑब्जर्व करना होगा। अगर डेयरी से हमें प्रॉब्लम हो रही है जैसे ब्लोटिंग और एक्ने की, तो इसे अवॉइड करना ही बेस्ट है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो हमें अपनी पीसीओडी वेट लॉस जर्नी के दौरान अवॉइड करने हैं, ठीक है। जो है शुगर एंड शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं, वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, फ्राइड एंड जंक फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स जो हो जाते हैं, एंड देन प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। ये सब क्या करते हैं ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को और भी वर्स कर देते हैं और वेट लॉस की जर्नी को भी स्लो कर देते हैं। तो हमें इन्हें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। एक छोटी सी लाइफस्टाइल टिप है, ठीक है। अपनी जो मील्स होती हैं उनके बीच में 3-4 आवर्स का गैप रखो। इससे क्या होगा ना, एक तो हम कंसिस्टेंटली जो स्नैकिंग करते हैं उससे हम बचेंगे, क्योंकि जो स्नैकिंग हम बीच बीच में करते हैं ना, उससे हमारा इंसुलिन स्पाइक करता है और पीसीओडी और पीसीओएस के कंडीशन में वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आप थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग हमें सीखना होगा और हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे बेस्ट फूड्स जो आपको अपनी पीसीओडी वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करना चाहिए। रिमेंबर, ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा, ठीक है। आप स्लोली अपने प्लेट को हेल्दी फूड्स से स्वैप करो, रिप्लेस करो। एक हैबिट एक टाइम पे चूज़ करो एंड उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। बिकॉज मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बोला है, कंसिस्टेंसी इज़ द की इन पीसीओडी, ठीक है। तो छोटे छोटे से चेंजेस करो और उस पर स्टिक रहो, तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा 110%। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो पीसीओडी में वेट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी उनके लिए हेल्पफुल हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कंसिस्टेंट एंड रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।